गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज ये करंट अफेयर सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन आज कम से कम हो जाएं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पोर्टल जन समर्थ किस मंत्रालय की पहल है? जो जन समर्थ का जो पोर्टल है, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये है क्या, जन समर्थ जो है, इसका मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है ना, ये जैसे कि अभी तक मंत्रालय होते थे, दर्जनों हमारे में स्कीमें चला करती थी, क्रेडिट लिक्विड योजनाएं चला करती थी, तो उनके लिए वन स्टॉप गेटवे है। ये क्या है? वन स्टॉप गेटवे है। मतलब आपको केवल इसमें जाना है और जितने भी आपको परेशानियां हैं, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, कहीं से आपको ऋण लेना है, तो सीधे एक ही पोर्टल पे आप जाएंगे, वहाँ से सारे काम आपके हो जाएंगे। इससे फ़ायदा किनको किनको होगा? इससे जो फ़ायदा है वो छात्रों को भी फ़ायदा होगा। इससे छात्रों के अलावा जो किसान वर्ग है उनको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद जो व्यापारी वर्ग है उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिनके जो उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं और जो लघु उद्योग जिनके हैं, जिनके मध्यम उद्योग हैं, सबको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और अभी हिंदुस्तान में चल रहा है कि स्टार्टअप बहुत लाइमलाइट में है, तो जो स्टार्टअप किए रहते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस मतलब पहल से, इस पोर्टल से। जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है? पहला ऑप्शन है 100 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 200 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 300 रुपये और चौथा ऑप्शन है 400 रुपये। इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 100 रुपये की बढ़ोतरी जो की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो इसका एक्चुअली में जो अभी इस समय जो प्राइस हो गया है, वो कितना प्राइस हो गया है धान का? धान का जो एमएसपी हो गया है वो हो गया है 2040 रुपये। कितना हो गया है? 2040 रुपये। दो तीन और मतलब कुछ प्रमुख फसलों के हम एमएसपी देख लेते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा आप। तो धान का मैंने बता दिया, धान का हो गया है 2040 रुपये। उसके बाद जो बाजरा है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया है 2350 रुपये। जो मक्का है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया है 1962 रुपये। और जो मूंगफली है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया है 5850 रुपये। जो अरहर है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया है 6600 रुपये। जो तिल है उसका समर्थन मूल्य हो गया है 7830 रुपये। और जो सोयाबीन है उसका समर्थन मूल्य हो गया है 4300 रुपीज़। ये सारा नोट कर लिया आपने? चलिए, काफ़ी डाटा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसका है? जो शीर्ष स्थान है वो अमेरिका में स्थित एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? ये इंस्टीट्यूट है अमेरिका में। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अमेरिका में। पिछले 11 वर्षों से ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आती रही है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? नंबर 2 पे आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सेकंड नंबर पे है। और जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है वो थर्ड पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इंडिया की यूनिवर्सिटी है। और जो इंडिया की यूनिवर्सिटी का जो स्थान आया है वो स्थान है इंडिया के, इसमें रैंकिंग का नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इंडिया की तरफ से जो टॉप की जो यूनिवर्सिटी रही है वो यूनिवर्सिटी रही है आईआईसी बेंगलोर। ये बेंगलोर में स्थित है। और जो इंडिया के टोटल इसमें 1000 संस्थान शामिल हुए थे। इस वर्ल्ड रैंकिंग में टोटल कितने संस्थान शामिल हुए थे? 1000,
जिसमें से जो इंडिया के टोटल संस्थान है वो 27 है। कौन से हैं? 27। इंडिया के ज़्यादा संस्थान है नहीं। इंडिया का नंबर 1 पे IISc बेंगलोर है, उसके बाद IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे है, और उसके बाद IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली। ये 3 यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप मतलब टॉप की सूची में है, इसमें QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ष 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वो थीम काफ़ी बड़ी है, नोट कर लीजिएगा। इसकी थीम है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही, इसका इस बार का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत 125वें स्थान पर है। दूसरा कथन बोल रहा है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी, आंसर नंबर डी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। ना तो एक सही है ना 2 सही है, तो फिर सही क्या है? तो इसमें टोटल 163 देशों की सूची में जो भारत की रैंकिंग 125 नहीं, भारत की रैंकिंग 121 है। कितनी है? 121 है। और दूसरा जो कथन गलत हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नहीं प्रकाशित किया जाता। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नेटवर्क स्वतंत्र विशेषज्ञ, मतलब इसमें जो लोग बैठते हैं, जो साइंटिस्ट बैठते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते, वो बैठ के ये रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए। और ये भी नोट कर सकते हैं कि जो पहले नंबर पे इसमें देश है 163 में, जो फर्स्ट नंबर पे जो देश है वो कौन सा देश है? वो है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में कहाँ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये बनाया क्यों गया? ये बनाया इसलिए गया, जैसे कि अभी तक जो इसरो रहती थी, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसरो क्या करती थी कि इसरो मतलब लॉन्चिंग भी करती थी, सारे काम इसरो की जिम्मेदारी पे थे। ठीक है, और उसको भाई रेवेन्यू भी जनरेट करना था। लेकिन ये जो है इन स्पेस का जो मुख्यालय है यहाँ पे सेट करने से, बनाने से ये हो गया है कि जो प्राइवेट वर्कर हैं, जो और भी कुछ और काम करना है, किसी विदेशों से कुछ और लॉन्च करना है किसी प्राइवेट कंपनी को, सब आके सबको इसरो से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा, वो इनसे कांटेक्ट करेगा। तो निजी क्षेत्र में भी अब ये लोग लॉन्च कर सकते हैं पैड हर एक काम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका सही ऑप्शन ध्यान करिएगा, सही ऑप्शन है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 14 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम है डोनेटिंग ब्लड इन एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नोट कर सकते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिप्री फेयर बुक 2022 के अनुसार परमाणु संपन्न देशों की संख्या कितनी हो गई है? देखो, जहाँ पे भी सिप्री का नाम आप देखोगे, वहाँ पे
हमेशा पाओगे कि वो परमाणु हथियार इन्हीं सब से रिलेटेड बातें करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मतलब टोटल 9 देश ऐसे हो गए हैं इनके मुताबिक जो परमाणु संपन्न हो गए। परमाणु संपन्न का मतलब उनके पास परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं। वो देश कौन कौन से हैं नोट कर सकते हैं आप। पहला है यूएसए मतलब अमेरिका, दूसरा है रसिया, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस, पांचवा है चाइना, छठवां है इंडिया और सातवां है पाकिस्तान, आठवां है इज़राइल और नौवां है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया वो वही वाला नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उनके अंडर में है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पूरे परमाणु संपन्न हथियारों से 90% जो परमाणु हथियार हैं वो केवल 2 देशों के पास हैं, वो है एक यूएसए और एक रशिया। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में जो परमाणु की संख्या जो बताई जा रही थी वो 156 बताई जा रही थी। 2022 के अनुसार हिंदुस्तान में मतलब इंडिया के पास जो परमाणु हथियार हैं वो उनकी संख्या हो गई है 160। ठीक है, उनकी संख्या कितनी हो गई है? 160 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने? हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा ने कितने पदक हासिल किए? 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। गोल्ड, ये गोल्ड 52 गोल्ड है, 39 सिल्वर है और 46 कांस्य पदक लेकर ये बिल्कुल शीर्ष स्थान पर रहा है तालिका में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर कर्नाटका रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एनोकोवैक्स। कौन सी है? एनोकोवैक्स। और इसको जो बनाया है वो किसने बनाया है? वो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है इसे। बस यही है, इसको याद रखिएगा कि जानवरों के लिए जो पहली वैक्सीन है भारत की तरफ से वो उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राहुल श्रीवास्तव पी जो है 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कहाँ पर है? ये है कथन, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है। 17 जून को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और दूसरा है 2022 में इस दिवस का विषय एक साथ सूखे से निपटना है। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मतलब 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। एक क्या बोलता है? 17 जून को इस दिवस का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और जो 2022 का जो विषय है वो एक साथ सूखे से निपट